प्यारे बच्चों, कक्षा 10 हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपको सूरदास के पद पढ़ा रहे थे। इससे पूर्व आपने पद पढ़ा था, अवगति गति कुछ कहत न आवे। बच्चों, आज हम आपको आपके कोर्स के आधार पर तीसरा पद पढ़ाएंगे। उससे पहले हम आपसे कुछ 2 क्वेश्चन पूछेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप ये जानते हैं कि वह कौन थे जिनका जन्म तो जेल में हुआ था? जन्मदाता उनकी कोई और थे, लेकिन पालन पोषण उनका किसी और ने किया था। एक क्षण के लिए सोचिए। चलिए, मैं ही आपको बताती हूँ। वह थे बालक कृष्ण, जिनका जन्म कारागार यानी कि जेल में हुआ था। उनके जन्मदाता कौन थे बेटा? देवकी और वासुदेव। लेकिन उनका पालन पोषण किसने किया था? उनका पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा ने किया था। तो आज हम आपको जो पद पढ़ाएंगे उसमें जब बालक श्री कृष्ण घुटनों चलते हैं, उससे संबंधित पद है हमारा। तो अब हम आपको वह पद लिखते हैं, तत्पश्चात उसका संदर्भ, प्रसंग और उसका भावार्थ बताएंगे। प्यारे बच्चों, हम आपको पद पढ़ा रहे थे, तो देखिए, पहले मैं इसका वाचन करूंगी, यानी कि पढ़कर आपको सुनाऊंगी। तत्पश्चात इन कठिन शब्दों के अर्थ आप देख रहे हैं, इसमें मैंने लाल पेन से निशान लगाए हैं। इन कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी। किलकत कान घुटुर बन आवत, किलकत कान घुटुर बन आवत, मन में कनक नंद बाबा के बिंब पकड़वे धावत, कबहू निरख हरि आप छाह को करसों पकड़न चाहत, किलक हसत राजत द्वे दतियाँ, पुण्य पुण्य तेहि अब गाहत, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत, बाल्य दशा सुख निरख जशोदा, पुण्य पुण्य नंद बुलावत, अचरा तरिले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, किलकत कान घुटुर बन आवत। देखिए, अब आपको थोड़ा सा मैं ये बताऊं कि इसमें किस समय का वर्णन किया गया है। जब बालक कृष्ण थोड़े से बड़े हो गए हैं और घुटनों चल रहे हैं, जब घुटनों चल रहे हैं तो उनके द्वे अर्थात 2 छोटे छोटे 2 दांत निकल आए। घुटुरवन घुटुओं चलते हुए, उसी समय का वर्णन इसमें है। मणि में मणियों से युक्त, कनक कनक मीन्स सोना, बिंब मीन्स परछाई, परछाई के लिए हम बिंब कहते हैं। पकड़वे पकड़ने के लिए, धावत मीन्स दौड़ते हैं, संस्कृत का शब्द है ना, धावत दौड़ते हैं। कबहू कभी, निरख देखकर, आप अपनी ही छाह परछाई को, कर मीन्स होता है बेटा हाथ, कर मीन्स हाथ, पकड़न पकड़ना चाहते हैं। किलक किलकारी मारकर, हसत हंसते हुए, राजत दिखाई देते हैं, द्वे 2, दतिया मीन्स दांत, पुण्य बार बार, अब गाहत पकड़ते हैं।
करिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा। वसुधा मीन्स होता है बेटा पृथ्वी, वसुधा पृथ्वी का पर्यायवाची है। बैठकी मीन्स होता है आसन। सजात साजत यानी कि सजा रखा है। बाल दशा, अब बाल किसके लिए कहा गया है बेटा? बाल यहाँ कृष्ण के लिए कहा गया है कि बालक कृष्ण की दशाओं को देख देख कर पुण्य पुण्य बार बार, यशोदा माता यशोदा के लिए कहा गया है, इसमें यशोदा लिखा है लेकिन ये माता यशोदा के लिए कहा गया है। नंद बाबा बुलावती, बुलाती है। आंचल से, अचरा मीन्स आंचल से ढक कर सूर के प्रभु, कौन थे सूर के प्रभु? कृष्ण। सूरदास जी कहते हैं पियावत, माता यशोदा उनको दुग्धपान करा रही है। तो बेटा मैंने आपको कठिन शब्दों का अर्थ बताया और मैंने आपको ये पूरा पद पढ़कर भी सुनाया। आप इसको ध्यान से पढ़िए, फिर मैं आपको इसका पूरा भावार्थ, मैंने आपको ये बताया है बेटा कि मैं भावार्थ आपको पूरे ही पद्यांश का बताऊंगी, जबकि पूरे पद्यांश का भावार्थ आपको नहीं आता है। ये मैं आपको पहले भी हर पद में बता रही हूं कि 2022 के आधार पर जो यूपी बोर्ड का व्याख्या करने का तरीका बदला है बेटा, तो उसमें 3 प्रश्न आते हैं आपको। एक तो आपका आता है कि ये पद्यांश किसके द्वारा लिखा गया है और किस पाठ से लिया गया है। दूसरा प्रश्न आपका आता है बेटा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश जिस पर पूरी रेखा खिंची होती है उसे कहते हैं हम रेखांकित अंश। तो बोर्ड में किसी भी लाइन पर रेखा खींची जा सकती है। मैंने इस पर खींच ली, इस पर भी रेखा खींच ली, लेकिन बोर्ड में इसमें से कोई सी भी लाइन पर आपको एक रेखा खींच दी जाएगी और आपको प्रश्न दे दिया जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। इसलिए मैं आपको पूरा भावार्थ बता रही हूं बेटा, आप अब ध्यान से सुनिए। तो देखिए, किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटुओं चलते हुए मणियों से युक्त, सोने से युक्त नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़वे धावत, अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए इधर से उधर दौड़ रहे हैं। क्योंकि नंद बाबा के यहाँ कोई सोने चांदी की कमी तो नहीं थी। मणियों से बना हुआ आंगन था, सोने से बना हुआ आंगन था, उसमें मणियां लगाई गई थी। तो उसमें श्री कृष्ण भगवान जब घुटनों चल रहे थे तो उनकी परछाई उनको जगह जगह दिख रही थी और उस परछाई को वो पकड़ने के लिए नंद बाबा के आंगन में घुटनों चल रहे थे। बहुत सुंदर वर्णन है बच्चों। कबहू निरख हरि आप छहा को, और कभी हरि यहाँ पर कृष्ण के लिए कहा गया है कि कभी श्री कृष्ण निरखी माने देखकर, अपनी ही परछाई को देखकर, कभी तो वो अपने हाथ से पकड़ना चाहते थे। किलक हसत राजत दुईदतियां, और जब वो ऐसी लीलाएं कर रहे थे तो किलकारी मारकर जब हंसे तो उनके छोटे छोटे से 2 दांत बार बार मुंह के बाहर दिखाई दे रहे थे, जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उस समय कृष्ण की शोभा, सुंदरता अनुपम थी, अनोखी थी। करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। और जब श्री कृष्ण वहां पर पृथ्वी पर बैठे हुए थे तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि वसुधा मीन्स बेटा पृथ्वी, जैसे कि पृथ्वी ने कमल रूपी आसन कृष्ण के बैठने के लिए सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरख यशोदा। अब ये तो आपको मालूम है कि जब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे
अनोखी अनोखी क्रीड़ाएं करते हैं, लीला करते हैं, तो माता पिता बहुत खुश होते हैं। तो नंद बाबा और माता यशोदा, यशोदा माता ने बालक कौन? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण की इस दशा को देखकर, कौन सी दशा को देखकर? जो वो इधर से उधर भाग रहे थे, घुटनों चल रहे थे, अपनी ही परछाई को अपने हाथ से, अपने पैरों की परछाई को पकड़ रहे थे। ऐसा देखकर माता यशोदा ने पुनि पुनि में बार बार नंद बाबा को बुलाया और कहने लगी कि आओ देखो हमारा बालक कृष्ण कैसे, किस प्रकार की क्रीड़ा कर रहा है। और सूरदास जी कहते हैं, ऐसा कहकर माता यशोदा सूर के प्रभु कौन थे बेटा? कृष्ण। सूर के प्रभु श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर उनको दुग्ध पान कराने लगी, अर्थात दूध पिलाने लगी। तो बेटा ये पूरे पद्यांश का भावार्थ हुआ। मुझे पूरी आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको बेटा ठीक से पढ़िए 2 बार। और बेटा एक बात मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटा ये चीज़ें आप ना भूलें। आप इतना पढ़िए, इसके बाद मैं आपको इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर बताऊंगी। मैं इसका आपको प्रसंग भी बता चुकी और संदर्भ भी बता चुकी बेटा। और मैंने आपको पूरे पद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में बता दिया। आप इसे पढ़ें। प्यारे बच्चों, मैंने आपको संदर्भ बता दिया था कि सूर के पद से लिया गया है और सूरदास जी इसके रचयिता हैं। अब मैं आपको इसका संदर्भ लिख कर भी दे रही हूँ, आप इसको बेटा अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लें। तो देखिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड सूर के पद से अवतरित है या लिया गया है। दोनों में से आप कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, या अवतरित है या लिया गया है। इसके रचयिता या कवि वात्सल्य रस के सम्राट कवि सूरदास जी हैं। वात्सल्य रस के सम्राट कवि क्यों कहा गया है? क्योंकि श्री कृष्ण के बचपन का जितना सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया था, उतना सुंदर वर्णन श्री कृष्ण के बचपन का अन्य कोई कवि आज तक नहीं कर सका। तो बेटे हमने आपको ये संदर्भ लिखकर सिखाया, आप इसको लिख लीजिए। इससे आपका पहला प्रश्न जो आप आता है वो देखिए इस तरीके से भी आता है कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। तो आप लिख देंगे बेटा सूर के पद, या रचयिता लिखिए या कवि का नाम लिखिए, अर्थात किसके द्वारा ये पद रचा गया है। तो इसके रचयिता मांगेंगे अगर प्रश्न में, तो आप लिखेंगे इसके रचयिता सूरदास जी है। अगर आपको आए कि पद्यांश का संदर्भ लिखिए बेटा, तो आप संदर्भ लिखकर हेडिंग यहां से लेकर यहां तक सिर्फ संदर्भ लिख देंगे। तो बेटा हमने आपको दोनों तरीके से संदर्भ लिखना सिखा दिया और संदर्भ पर आधारित प्रश्नोत्तर भी लिखना सिखा दिया। इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक बेटा याद करें, क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। देखिए बेटा हमने आपको संदर्भ समझाया था। अब हम आपको रेखांकित अंश की व्याख्या बता रहे हैं, क्योंकि दूसरा प्रश्न आपका होता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो उसमें बेटा हमारी किस पूरे वाक्य पर रेखा खींची हुई थी? किलकत कान घुटुरबन आवत, जो हमने आपको लिखा था पद्यांश, उसमें इस पर रेखा खींची हुई थी और उसके नीचे वाली लाइन पर भी हमने रेखा खींची थी। तो अब मैं इस लाइन का अर्थ आपको बता रही हूँ। बाकी पूरे पद्यांश का भावार्थ मैं आपको अपने शब्दों में सरल और सहज भाषा में बता चुकी हूँ।
सूरदास जी कहते हैं, आप पहले हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। सूरदास जी कहते हैं कि नंद बाबा के सोने और मणियों से युक्त आंगन में बालक कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं और किलकारी जब मारते हैं वो, तो उनके छोटे छोटे से 2 दांत दिख जाते हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और जब बालक कृष्ण की अपनी ही परछाई उनको मणियों से युक्त आंगन में नजर आती है, तो वो इधर से उधर अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए, अपने ही हाथ से पकड़ने के लिए इधर से उधर दौड़ते हैं। क्योंकि बेटा ऐसा नहीं है कि केवल इसी लाइन का अर्थ लिखा जाएगा, क्लियर नहीं होगा। हमें थोड़ा बहुत उस लाइन से पहले का भी और उस लाइन के बाद का भी अर्थ लिखना होता है, वही रेखांकित अंश की व्याख्या कहलाती है। तो बेटा आपको किसी भी पूरी लाइन पर रेखा खींच दी जाए, आप बिल्कुल उसका अर्थ लिख लेंगे। ये हुआ आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हम आपको इसके बाद तीसरा प्रश्न समझाएंगे, जो प्रश्न आपका काव्यगत सौंदर्य पर आधारित होगा। बेटा इस प्रश्न की व्याख्या, जो प्रश्न नंबर 2 है, इसको भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट अवश्य ही कर लें। बेटा अब हम आपको काव्यगत सौंदर्य पर आधारित एक प्रश्न भी बताएंगे और मैं आपको पूरा काव्यगत सौंदर्य समझाऊंगी, जिससे कि बेटा कोई भी प्रश्न आपको काव्यगत सौंदर्य से संबंधित अगर आ जाएगा तो आप उसका उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए तीसरा प्रश्न अब हमारा काव्यगत सौंदर्य से संबंधित है। काव्यगत सौंदर्य के अंदर सब पूछा जाता है कि इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग है, कौन से रस का प्रयोग है, कौन सा छंद प्रयुक्त किया गया है, कौन सा गुण बताया गया है और कौन सा अलंकार है, कौन सी शैली है। ये जो मैंने आपको काव्यगत सौंदर्य के पॉइंट बताए हैं, इनमें से कोई सा भी एक प्रश्न आपको आ जाता है। उदाहरण के लिए मैंने आपको लिखा कि पद्यांश में प्रयुक्त रस बताइए कि इस पूरे पद्यांश में कौन से रस का प्रयोग किया गया है। जिसका उत्तर है बेटा, ये उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश में वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। पूरे पद में वात्सल्य रस है बेटा। अब माना आपको प्रश्न आ गया कि प्रयुक्त पद्यांश में भाषा बताइए, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश में सरस और मधुर ब्रज भाषा, सरस और मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अगर आपसे अलंकार पूछ लिया जाए बेटा, तो आप लिख देंगे इसमें अनुप्रास अलंकार है और बेटा रूपक अलंकार है। शैली कौन सी है बेटा, शैली इसमें लक्षणा है। देखिए बता दूं आपको, शैलियां 3 होती हैं, लक्षणा, अविधा और व्यंजना। लेकिन इस पद में प्रयुक्त शैली का क्या नाम है बेटा, लक्षणा। गुण कौन सा है, इसमें माधुर्य और प्रसाद 2 गुण हैं। 3 गुण होते हैं केवल, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। जहां पर बेटा वीरता का वर्णन किया जाता है वहां ओज गुण होता है, लेकिन इसमें कौन सा गुण है बेटा, माधुर्य और प्रसाद गुण, 2 गुण इसमें प्रयुक्त किए गए हैं। तो बेटा ये हमने आपको काव्यगत सौंदर्य पूरा लिखवा दिया। इसमें से कोई सा भी प्रश्न आ जाए तो बोर्ड में आप उसे आराम से उसका उत्तर दे सकते हैं। अब बेटा मैंने ये लिखा है भाव साम्य। अगर आपको अच्छे अंक लेने, तो अगर आप भाव साम्य के अंतर्गत इसी में, माना आपको लिख गया, प्रश्न आ गया काव्यगत सौंदर्य लिखिए इस पद्यांश का, तो आप लिख सकते हैं कि जैसे सूरदास जी ने कृष्ण के बचपन का बहुत सुंदर मनोहारी वर्णन, मन को हरने वाला वर्णन किया है, ठीक उसी प्रकार तुलसीदास जी ने भी राम के बाल रूप का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो बेटा इस पूरे पद के संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या
और पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर हमने आपको आज समझा दिए। ये पद हमारा पूरा हुआ। लेकिन बेटा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप उसको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने मित्रों को बेटा शेयर ज़रूर करें। इस चीज़ का ध्यान रखें बेटा।